तो दोस्तों सारे स्टूडेंट्स को एक्सेंचर के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं। आज कुछ स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव हुए, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे थे तो वहां पे उनको डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिटेड दिखा रहा था। वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको अभी तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव क्यों नहीं हुए वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों मतलब वार्म वेलकम वाला मेल रिसीव नहीं हुआ, वो उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला। तो आपके जितने भी डाउट्स है वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले दोस्तों। तो आप दोस्तों एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों थर्सडे फ्राइडे को बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव हुए थे फेज 2 के। और दोस्तों सैटरडे संडे को आई थिंक किसी को रिसीव नहीं हुए होंगे। अगर आपको हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों कल और आज मंडे और ट्यूसडे को दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली, वो डिफरेंट लोकेशन से। जैसे कि आज मुझे पता चला कि पुणे लोकेशन के भी कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव हो चुके हैं। तो दोस्तों मंडे और ट्यूसडे को बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव हुए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, आज ही एक स्टूडेंट्स को दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव हुआ था। वर्कडे अकाउंट क्रिएशन वाला मेल रिसीव हुआ था इस वाले स्टूडेंट्स को 4 मार्च को। इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था 21 जनवरी को। लोकेशन है पुणे। तो ये है दोस्तों डाउट है, मतलब कि उनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल तो रिसीव हुआ, लेकिन जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे थे तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिटेड दिखा रहा था। तो इस केस में अगर आपको भी ये दिक्कत आगे आ सकती है तो इसके रिलेटेड कॉन्टेक्ट सपोर्ट किया था दोस्तों। तो उन्होंने बोला है कि ये इशू कल तक रिजॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है। मतलब जिनको भी ऐसा इस टाइप का इशू आ रहा है डॉक्यूमेंट सबमिट करते समय, तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। आज तो मतलब आज रात को भी ट्राई कीजिए और कल भी ट्राई कीजिए। उन्होंने बोला है कि ये इशू इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपके भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो रहे तो आपको भी इस टाइप का स्क्रीन दिखा रहा होगा। तो ये था दोस्तों एक इशू था, टेक्निकल इशू है दोस्तों, वो एक्सचेंजर की तरफ से हुआ है, वो जल्दी रिजॉल्व करेंगे ऐसा बोला है। तो ये किन स्टूडेंट्स को, बहुत सारे आज जिनको मेल रिसीव हुआ है उनके साथ ये वाली दिक्कत आ रही है। और कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों कल भी रिसीव हुए थे, उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। उसमें दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स डाउट्स पूछ रहे कि ऑल ईयर मार्कशीट कहाँ पे अपलोड करनी है। तो दोस्तों मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो LOA है दोस्तों, लेटर ऑफ अथोराइजेशन, ऐसा एक लेटर है, उस डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त वहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे दोस्तों आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर मतलब आपकी साइन कर रही है उस LOA पे। तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, माउस यूज करके साइन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो टच पैड पे कर रहे हैं तो उनका वो साइन गलत हो रहा है। मतलब ये एग्जैक्ट आपका साइन वैसे के वैसा आना ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन दोस्तों आप माउस यूज करो, आपकी मतलब अच्छे से साइन हो जाएगा वहां पे। तो ये थे डॉक्यूमेंट सबमिट करते। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मेल ही रिसीव नहीं हुए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना ही बोलूंगा दोस्तों, आपको वेट करना है। आपको अगर दोस्तों कांग्रेचुलेशंस वाला मेल रिसीव हुआ है, वर्कडे वाला मेल रिसीव हुआ है, तो आपको वेट करना है। ऑफ कैंपस हायरिंग का यही रूल है दोस्तों, इसमें वेट करना पड़ता है। किसी भी ऑफ कैंपस को उठा लो, वो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ दोस्तों मेल नहीं भेजेंगे, वो कंटिन्यूसली मेल्स भेज रहे। मतलब थर्सडे को आए, फ्राइडे को आए, सैटरडे को शायद नहीं आए, सैटरडे संडे, लेकिन मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिनों में भी दोस्तों मेल कंटिन्यूसली आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसीव हुए, नंबर थोड़ा सा कम है, मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ही वो भेज रहे, लेकिन कंटिन्यूसली मेल आ रहे। तो बस आपको दोस्तों वेट करना होगा। वेट करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बस आपको वेट करना है, आपको भी रिसीव होगा। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे टिकट रेज करूँ क्या, टिकट रेज करोगे तो भी दोस्तों कोई मदद नहीं मिलेगी इस केस में, वो भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो प्रोसेस चल रहा है वैसे चलने दो। अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुआ है तो दोस्तों बस आपको वेट करना है। मतलब दोस्तों जिनको वर्कडे मेल रिसीव हुआ है उनको दोस्तों जरूर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लग सकता है ऑफ कैंपस में दोस्तों, कम से कम 3 महीने 4 महीने का टाइम लगता है। आप TCS ले लो, किसी भी ऑफ कैंपस हायरिंग ले लो, कॉग्निजेंट ले लो,
हर एक ऑफ कैंपस में टाइम लगता ही लगता है, तो आपको भी बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़े से पेशेंस रखिए दोस्तों, आपको भी मेल रिसीव होगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला। अभी दोस्तों और एक डाउट है, कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ऑफर लेटर आए हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल ही रिसीव नहीं हुए, तो उन स्टूडेंट्स को भी दोस्तों वेट करना है। आपको ऑफर लेटर रिसीव हुए हैं तो बस आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों, उसमें मतलब उनका जो प्रोसेस रहता है उनमें जो स्टेप्स है, मैंने ऑलरेडी वो स्टेप्स बताए थे, वो थोड़े से ऊपर नीचे हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मेल रिसीव मतलब बाद में रिसीव हुआ, कुछ स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर जल्दी रिसीव हुआ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव नहीं है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो चुके, प्रोसेस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन दोस्तों आपको मेल्स आएंगे, कंपलसरी मेल्स आएंगे। तो आपको वेट करना है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल सबको दोस्तों रिसीव होंगे ही होंगे, जरूर होंगे, जिनको वर्कडे मेल रिसीव हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी तक आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मेल भी नहीं आया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला भी मेल रिसीव नहीं हुआ, वर्कडे वाला भी मेल रिसीव नहीं हुआ, इससे कुछ भी मेल रिसीव नहीं हुआ, आप फेज हो 1 के हो, फेज 2 के हो, तो आपको दोस्तों मूव ऑन होना चाहिए दोस्तों। अगली मतलब जो अनदर अपॉर्चुनिटीज है उनमें आप ट्राई कीजिए। मोस्ट केसेस में उन स्टूडेंट्स को जिसको कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट्स को दोस्तों मेरे ख्याल से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल वगैरह रिसीव नहीं होंगे, तो आपको दूसरे ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, उनके लिए बोल रहा हूँ। और अगर आपको दोस्तों वर्कडे वाला मेल रिसीव हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मेल रिसीव हुआ है, और आपको वर्कडे वाला मेल रिसीव हुआ है, तो आपको दोस्तों वेट करना ही करना है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला रिसीव हुआ है तो आपको और 2-3 हफ्ते दोस्तों वेट करना है, उसके बाद आप भी मूव ऑन हो जाओ, और आपको आप अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करना है, इतना मैं बोल दूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है कि दोस्तों क्या है कि आप जब ऑफर लेटर आपको रिसीव होता है, उसके बाद आप जब वो एक्सेप्ट करते हो, तब दोस्तों आपको एक वार्म वेलकम वाला मेल रिसीव होता है। तो उस केस में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला मेल ही रिसीव नहीं हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, टिकट रेज कर रहे हैं। तो दोस्तों टिकट रेज करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों वो जो प्रोसेस रहता है, वो बहुत सारे जो एक्सचेंजर के मेल्स रहते हैं वो सिस्टम जनरेटेड रहते हैं, तो उस केस में कुछ इशू होगा, कुछ डिले होगा, तो उस केस में दोस्तों आपको वेट करना है। अगर आपने ऑफर लेटर सही तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको जरूर दोस्तों ये वाला मेल रिसीव होगा, नहीं तो आपका दोस्तों मतलब ऑनबोर्डिंग सब कुछ होगा। तो ये था एक और डाउट, अगर आपको अगर वार्म वेलकम वाला मेल रिसीव नहीं हुआ तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको भी बस वेट करना है। हर एक स्टूडेंट्स को दोस्तों अगले अपडेट के लिए वेट करना पड़ेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों और एक डाउट था कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया है उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि अभी दोस्तों क्या होगा, एक्सेंचर में 100% ये चीज होने वाले, कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों डायरेक्टली ज्वाइनिंग डेट वगैरह आ जाएगी, कुछ स्टूडेंट्स का डायरेक्टली ऑनबोर्डिंग होगा। वो किस पर डिपेंड रहेगा दोस्तों, वो कंप्लीटली रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेगा, लोकेशन प्रेफरेंस के ऊपर रहेगा, स्किल्स पे ऊपर रहेगा, आपके रैंक के ऊपर रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ज्वाइनिंग आ जाएगी, ऐसा दोस्तों होने वाला है। और कुछ स्टूडेंट्स का क्या होगा दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स को प्राइमर ट्रेनिंग भी वो देने वाले। दोस्तों ये लिख के ले लो, ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, सारे स्टूडेंट्स का एक साथ ज्वाइनिंग नहीं आएगा, वो दोस्तों बैच वाइज आएगा, लोकेशन वाइज आएगा, रिक्वायरमेंट वाइज आएगा। तो उस केस में क्या है कि वो आपको हो सकता है कि प्राइमर ट्रेनिंग देंगे, आपके ज्वाइनिंग से पहले वो आपको 10-15 दिन का दोस्तों, एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का दोस्तों प्राइमर ट्रेनिंग देंगे, वो होगा। तो आपको अब बस आपको मेल चेक करते रहना है, बहुत सारे मतलब जब अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको 100% वो अपडेट कर दूंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों प्राइमर ट्रेनिंग वाले मेल रिसीव होंगे, उनमें कुछ स्टूडेंट्स का प्राइमर ट्रेनिंग होगा, सारे स्टूडेंट्स का एक साथ ज्वाइनिंग नहीं होगा, ये लिख के ले लेना दोस्तों। और बहुत मतलब कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों डायरेक्टली भी ज्वाइनिंग आ सकता है दोस्तों। तो बस आपको वेट करना है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे दोस्तों, जो जिन्होंने एएसी रोल के लिए दोस्तों अप्लाई किया था। तो दोस्तों पैकेज तो आपको पता ही होगा, दो पैकेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एक एएसी रोल के लिए एवरेज, जिसका एएसी रोल का जो पैकेज है वो 4.5 है, मैं एवरेज बोल रहा हूँ, इसमें कुछ 4.6 भी है, कुछ स्टूडेंट्स का 4.2 भी है, 4.4 भी है। तो ये दोस्तों एएसी रोल के लिए है। और जो एडवांस एसोसिएट रोल के लिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स का पैकेज दोस्तों 6.5 एलपीए है, वो भी मैं एवरेज बोल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का 6.2 है, कुछ स्टूडेंट्स का 6.4 है, कुछ स्टूडेंट्स का 6.5 है, कुछ स्टूडेंट्स का 6.6 है, तो एवरेज 6.5। ये डिफरेंट दो पैकेजेस दोस्तों दिए जा रहे हैं। तो बस आपको वेट करना है दोस्तों, आपको भी ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव होगा। आप हर रोज अपडेट्स वगैरह अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के यूट्यूबर्स के देख रहे हो,
अच्छी बात है दोस्तों, अपडेट रहते रहना आप, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। अभी दोस्तों ये तो हो गया जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। अभी इंटर्नशिप वाले जो स्टूडेंट्स है उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। उनको दोस्तों कल बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मेल रिसीव हुआ है। तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन मेल दोस्तों मैंडेटरी होता है आपके सिलेक्शन के लिए। ये भी एक कॉन्ग्रेचुलेशन मेल वाला दोस्तों एक एक स्टेप है। मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियोस में आपको जो मतलब इंटरव्यू के बाद के जो स्टेप्स रहते हैं वो मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियोस में बताए। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाके सबसे पहले देखिए। जैसे कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेल रिसीव होगा, फिर वर्कडे अकाउंट वाला मेल रिसीव होगा, उसके बाद और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं तो उसके रिलेटेड दोस्तों मतलब मेल आएंगे। तो वो कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन मेल रिसीव हुआ है तो दोस्तों ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपको भी नेक्स्ट अपडेट आएंगे। प्रोसेस जो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोसेस बहुत ही मतलब स्लो चल रही है। लेकिन दोस्तों कल ही दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन मेल रिसीव हुआ है। तो और भी आपको वेट करना पड़ सकता है, पड़ेगा ही दोस्तों, वेट करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है अगले हफ्ते कुछ नया अपडेट आ जाए दोस्तों। तो ये थे दोस्तों सारे डाउट्स। अगर आपका कुछ कोई डाउट्स क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। मैंने ये नया ही यूट्यूब चैनल चालू किया था दोस्तों, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। तो ये था दोस्तों आज का ये वीडियो, यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। कोई अलग डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ देना। अगर दोस्तों एड्रेस रिलेटेड वगैरह डाउट है तो आप दोस्तों पिछले वीडियोस जाके सबसे पहले देखो। अगर उसमें भी दोस्तों आपका कुछ डाउट रहता है तो मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो यही पे एंड करता हूँ आज का ये दोस्तों वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।